परमात्मने प्रणतै कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में शाम तेरी यही अरदासा, चरणों में शाम तेरी यही अरदासा। चरणों में शाम तेरी यही अरदासा, चरणों में शाम तेरी यही अरदासा। चरणों में शाम तेरी यही अरदासा, चरणों में शाम तेरी यही अरदासा। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है। सौंप दिया अब जीवन को है, सौंप दिया अब जीवन तो है। सौंप दिया अब जीवन को है। जिसमें तेरा को रखना होवे, जिसमें तेरा को रखना होवे। जिसमें चाहो रखना होवे।
विच काहो रचना होवे। हमको आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने, हमको आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरे काम जाने। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बोली राधा रमण लाल की जय जय श्री। बंधुओं, आज पितामह भीष्म कि जैसे ही ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, मैं आपके उस रूप में वर्ण करना चाहता हूं, तो पितामह भीष्म ने कहा, तो ठाकुर जी कहने लगे कि हे भीष्म, जो समय एक बार गुजर जाए वो पुनः वापस कदाचित नहीं आ सकता, इसलिए क्या किया जाए। तो भाई पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान, आप तो भगवान हैं, आप चाहें तो समय तो क्या चीज है, आप प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल शांति रखे आगे। कुड़िया रानी बिल्कुल शांति है ना। कहा कि महाराज आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आज बंधुओं, भगवान ने पितामह भीष्म के कहने पर उसी समय वहां पर वही दृश्य उत्पन्न कर दिया। वही घोड़ों की हिनहनाट, रथों की गड़गड़ाहट होने लगी और उसी समय पितामह भीष्म देखते हैं कि उसी क्षण वहां सुदर्शन चक्र की तरह पहिए को लिए हुए ठाकुर द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो प्रकट होने पर देख करके बंधुओं तुरंत पितामह भीष्म के इस रूप के दर्शन किए तो पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज बंधुओं, जैसे ही पितामह भीष्म का अंत समय आ गया तो पार्थिव शरीर को देख करके आज पांडव रोने लगे। अब पांडव रोने लगे तो भगवान ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, मेरे भक्त के लिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त के लिए तो मेरा नाम संकीर्तन करना चाहिए, मेरा नाम जप करना चाहिए। तो आज पांडवों ने भगवान नाम लेकर के आज अंत्येष्टि क्रिया करी और अंत्येष्टि क्रिया करके बंधुओं पितामह भीष्म को अंतिम विदाई दी और पितामह भीष्म की क्रिया करके पांडव लौट करके घर पर आए। आने के बाद आज बहुत समय तक ठाकुर जी उनके साथ रहे। आज ठाकुर जी ने कहा, ये पांडवों अब हमें जाना पड़ेगा। तो आज सभी कुरुकुल की नारियां आज खड़ी हो गई हैं अट्टालियों पर और वहीं से पुष्प वृष्टि करके ठाकुर जी की भावभीनी विदाई दे रही हैं कि प्रसाद से कारुणा कुरुनार्यो दिद्रक्षया बभ्रसु कुसुमयी कृष्णम प्रेम वीणास्ति मे क्षणा। आज ठाकुर जी की विदाई की और ठाकुर जी विदाई करके द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका में जाकर के भगवान ने अपने माता पिता के लिए प्रणाम किया। यहां बड़ी बात है बंधुओं, भगवान द्वारिकाधीश हैं और द्वारिकाधीश होते हुए भी माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? बड़े हो जाएं तो लोगों क्यों प्रणाम करें? ऐसा नहीं, आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन अपने से जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अपनों से बड़े का आदर करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? कि अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, जो वृद्ध जनों की सेवा करते हैं ना, उनकी 4 चीज बढ़ती है। कौन कौन सी? आयुर, विद्या, यश और बल। आप अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो आपकी आयु की वृद्धि होगी, आपके बल की वृद्धि होगी, आयुर्विद्या की बली होगी और बल की वृद्धि होगी। ये 4 चीजें बढ़ती हैं। लेकिन प्रणाम अपने से बड़ों को करना चाहिए। लेकिन प्रणाम करना कैसे चाहिए? चरण छूने की भी एक पद्धति है ना। चरण कैसे छूने चाहिए? आजकल तो चरण छूना ही नहीं जानते। आजकल तो घुटनों को छू के काम चलाना। और घुटने नहीं, आजकल पेट ज्यादा निकल गए ना, तो घुटने तक भी झुका नहीं जाता। एक दूसरे का पेट छू के ही राधे राधे काम चला रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया है कि चरण कैसे छूना चाहिए कि श्री गुरु पद नख मणि गुण गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। केवल गुरु लोगों के, अपने बड़े ज्येष्ठों के जो चरण के नाखून होते हैं, उनका स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज विडंबना, प्रणाम प्राय कोई करता है, हमें तो 1% कोई दिखाई देता है ऐसा, और 99% तो पूछो ही मत। राधे राधे। घुटने तोड़ तोड़ के मर जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। आज ठाकुर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अंदर गए, अपने माता पिता से पूछा, महाराज कोई दिक्कत तो नहीं? कि महाराज कोई दिक्कत नहीं। आज अर्जुन भी साथ में गए हैं, क्योंकि धर्मराज ने अर्जुन को साथ भेजा था रक्षा के लिए। अब अर्जुन के मन में अहंकार था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, इसलिए मैं बड़ा बलिष्ठ हूं, मेरे को कोई हरा नहीं सकता। अब ठाकुर जी ने लीला कर डाली। ठाकुर जी ने कहा कि अब अर्जुन का अहंकार दूर करना है। अब अहंकार को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने क्या लीला की कि आज भगवान ने ऐसी लीला की कि द्वारिका को जलमग्न करने की तैयारी कर दी। स्वयं के पैर में बहेलिया पर बाण मरवा लिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब मैं इस धराधाम को छोड़ के जाने वाला हूं, इसलिए तू ऐसा कर कि तू इन ब्रज की गोपियों को ले जा और ले जाके गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ देना, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन कहने लगा ठीक है महाराज, ले जाऊंगा। अब लेकर के गया तो बीच मार्ग में ठाकुर जी भील बन के पहुंच गए और जाकर के अर्जुन से उन गोपियों को लूट लिया। आज अर्जुन बड़े बाण का संधान करता है, गांडीव चलाने की तैयारी करता है, लेकिन गांडीव कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज अर्जुन का समय पॉजिटिव नहीं है, समय नेगेटिव है, और समय नेगेटिव है तो प्यारे कुछ बनने वाला नहीं है। कहो करे ना कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो और समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपिका सुबे अर्जुन वे बाण। वही तो अर्जुन और वही बाण है। कुछ बिगड़ा? बिगड़ा क्या? कि समय अगर अच्छा हो बंधु, तो जो रोजाना दुश्मनी करता है ना, हमसे कटुता रखता है, वही प्रिय बन जाए। ये सब समय की विडंबना है, और जो प्रिय रहता है वो शत्रु बन जाए। आज बंधुओं, अर्जुन को ज्ञान हो गया कि बंधुओं मेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं है। आज अर्जुन घर पे गए तो चेहरे का तेज नष्ट हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया तेज कैसे नष्ट हुआ? तो कहने लगे महाराज कुछ नहीं, कि नहीं, व्यक्ति का तेज 3 तरीके से नष्ट होता है। कौन कौन से? तो कहने लगे, पहला तो कोई व्यक्ति अगम्या स्त्री का संसर्ग करे तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा, किसी से गाय की हत्या हो जाए, गौ हत्यारे का तेज नष्ट हो जाता है।
तीसरा जिसके बिना हमने जीवन में जीना न सीखा हो, वो प्रेम करने वाला अगर हमें छोड़ के चला जाए तो उसके बिना भी तेज नष्ट हो जाता है। आज जैसे ही धर्मराज ने कहा तो अर्जुन रोते हुए कहने लगे, हे धर्मराज महाराज, आज हमें हमारे प्रियतम कृष्ण छोड़ के चले गए। और जैसे ही कहा तो ये कुंती मैया ने सुना तो कुंती मैया तो धड़ाम से गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छित होकर के कृष्ण कृष्ण नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया कि कृष्ण कृष्ण कहे कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण लेहि नाम, तनुपुर श्री कृष्ण विरह, कुंती गयो कृष्ण धाम। कृष्ण कृष्ण कहते हुए आज कुंती ने प्राणों को त्याग दिया। बंधुओं, कुंती के जाने के बाद पांचों पांडवों ने तुरंत जो उत्तरा के गर्भ से बालक पैदा हुआ था उसका नाम था परीक्षित, आज उस बालक को लिया और उसे राजगद्दी पर बिठा दिया और कह दिया, बेटा जब तक आप योग्य नहीं होते तब तक मंत्री राज्य को चलाएंगे और जिस दिन आप योग्य हो जाएं उस दिन आप अपने राज्य को चलाना। और बेटा राज्य में कभी भी अधर्म मत करना और कभी भी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। आज बंधुओं, पांडव अपने घर को छोड़ करके राजभवन को स्वर्ग के लिए निकल पड़े। अब स्वर्ग के लिए गए तो बीच मार्ग में चलते चलते पहले सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। अब भीम ने कहा भैया द्रौपदी गिर गई, तो धर्मराज ने कहा भैया इसका और हमारा संग यहीं तक था कि क्यों, क्योंकि वैसे तो पत्नी हम पांचों की थी ये, लेकिन प्रेम अर्जुन से अधिक करती थी, ये इसका गलत था, इसलिए इसका और हमारा साथ पूरा नहीं है, यहीं तक था, इसलिए इसे यहीं रहने दो। और ऊपर हिमालय पर चढ़े तो बंधुओं चढ़ते चढ़ते मार्ग में नकुल और सहदेव गिर गए। कहा भैया नकुल सहदेव गए, इन दोनों को अपनी सुंदरता पर और अपनी ज्योतिष पर बड़ा अहंकार था, इसलिए इनका और हमारा संग यहीं तक था। थोड़े और आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर अर्जुन गिर गए। कहा भैया अर्जुन गया, तो कहने लगे अर्जुन को भी अपने गांडीव का अहंकार था, इसलिए इसका और हमारा संग भी यहीं तक था। और आगे बढ़े तो भीम दादा गिरवे लगे, कहवे लगे भैया मैं गिर रहा हूँ, मेरी तो बता दे, मेरा संग यहीं तक क्यों है। तो कहवे लगे भैया भोजन जीवे के ताई करना चाहिए, जे नहीं के भोजन के ताई ही जिए। महाराज तुम तो ऐसो करें आधे में सब घरो आधे में तू अकेलो हैं, या से भैया भोजन कम करना चाहिए, अन्न को अपराध लगे। और आज धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ही स्वर्ग के लिए गए तो बंधुओं धर्मराज की एक उंगली गिर गई। सहदेव नहीं पहुंच पाए, देह जाते हुए भी एक उंगली गिरी। क्यों? क्योंकि धर्मराज ने अपने जीवन में एक झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो गुरु द्रोण को कोई हटाने वाला नहीं था, भगवान भी नहीं, जब तक हाथ में अस्त्र हो तो। और गुरु द्रोण एक ही परिस्थिति में अस्त्र फेंक सकते थे, पुत्र शोक में, और उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो कृष्ण ने लीला करी और अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और भगवान ने कह दिया कि अश्वत्थामा हता। तो द्रोणाचार्य बोले कन्हैया तेरी बात ना मानूंगो कि क्यों? भाई तू तो झूठ बोल में बारो है, छली आए, तू तो झूठ बोल सके। या से ऐसो कर भैया, अगर धर्मराज कह दे तो मान लूंगा। अब धर्मराज से कहा कि कह दो अश्वत्थामा हता। अब भैया जाने जीवन में झूठ बोली नहीं हुई और बात से कहे तू झूठ बोल तो जल्दी जल्दी में ऐसी गलती कर जागोगे और सच कह देगो। अब यही भयो कहवे लगे अश्वत्थामा हता और आगे कह दिया कि नरोवा कुंजर, नर है कि हाथी है, ये मालूम होते हुए भी झूठ बोला। तो झूठ को जैसे ही बोला तो तब तक भगवान ने शंख बजा दिया था। तो नरोवा कुंजर द्रोणाचार्य ने नहीं सुनी, अस्त्र शस्त्र फेंक दिए थे।
आज उसी झूठ के कारण एक उंगली स्वर्ग में नहीं गई। अब बंधुओं, एक झूठ बोलने पर एक उंगली स्वर्ग नहीं जाती। अब हम और आप अपना कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करेंगे तो आप बताइए, क्या हमारे शरीर की कोई एक भी उंगली या कोई भी अंग जा सकता है क्या स्वर्ग में? झूठ का कैलकुलेशन पूरे जीवन का कर लें और उसमें करें कि एक उंगली एक झूठ में नहीं जानी। मुझे तो लगता है कि झूठ ज्यादा हो जाएंगी, अंग कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति है क्षण प्रति क्षण झूठ बोलने में ही लगे हैं, अनायास बिना कारण के। तो आज बंधुओं, पांचों पांडव इस धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम के लिए चले गए। बंधुओं, कहने का भाव, अंत समय आता है तो भगवान भी इशारा करते हैं, भगवान भी निवेदन करते हैं कि भैया भजन कर लो भगवान का, अन्यथा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बिना भजन के आप तरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि कहना भैया, जब अंत समय आए ना तो मौत की घंटी बजावे भगवान। पहली घंटी बजे तो भगवान का करे, पहली घंटी में आंखन से दीख वो बंद कराए दे। ये मृत्यु के संदेश हैं भगवान के। अब आंखन से दीख वो कम होए तो आज को मानव से कहे, भैया तेने बाहर की बड़ी रंगीन दुनिया देख लई, अब ऐसो कर थोड़ो सो अंदर देख ले, हैं? अंदर भजन कर ले। लेकिन आज को मानव कहाँ मानवे मारो, दौड़ के जाए और जाके डॉक्टर के पास चश्मा लगवाए ले, लेंस डलवाए ले। आजकल तो आंख में ही लेंस डल जाए, चश्माओं की जरूरत ना है प्यारे। कहो मैं बुढ़ापो ना मानूंगो, भजन ना करूंगो, लेकिन भगवान तब तक मौत की दूसरी घंटी बजाए दे। दूसरी घंटी में का है जाए, कानन से सुनवो बंद। अब कानन से बंद भयो तो का करे? भगवान कहे भैया बाहर की बहुत सुन ली, अब अंदर की सुन ले। तो मानव जल्दी जल्दी जाएगो और डॉक्टर के पास से एक मशीन ले आएगो, कान में लगाए कि आवे ना, वहां से थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो, आप धीरे बोलो तो बड़ी जोर की सुनाई दे। कहे भैया धीरे बोल, झगड़ो है जाओ।